एवरीवन, मैं सुनीता गहलोत आज एक नए ई कंटेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है ECCE, दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्थात पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। आज हम इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ECCE क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा। ECCE संरक्षित और अनुकूल वातावरण में देखरेख, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकूद और प्रारंभिक शिक्षा जैसे अभिन्न तत्वों को सम्मिलित करता है। यह पूरे जीवन के विकास और शिक्षण के लिए एक अपरिहार्य आधार है जिसका प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। अब हम इसका महत्व देख लेते हैं, यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ ECCE, यानी इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है। ECCE क्यों आवश्यक है और इसका महत्व क्यों इतना माना गया है, इसे श्री मुरलीधरन ने 1959 में अपनी किताब अ स्क्राइब फॉर नर्सरी स्कूल टीचर में न्यायोचित दृष्टि से अपने विचार देते हुए लिखा था कि पहला, 3 से 6 वर्ष तीव्र विकास की अवस्था। 3 से 6 वर्ष की अवस्था तीव्र विकास की अवस्था होती है। इस समय अधिक से अधिक अनुभवों की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता की पूर्ति नर्सरी स्कूल अच्छा वातावरण एवं अधिक गतिविधियां करवा कर ही दे सकता है। कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए, बाहर कार्य करने वाली माताओं के बच्चों को आर्थिक विपन्नता के कारण बच्चों के लिए कार्यरत रहना पड़ता है, अतः उनकी देखभाल व उचित समूह समायोजन नर्सरी स्कूल में रहकर हो जाता है। तीसरा है पर्याप्त स्थान का न होना। जनसंख्या बढ़ने से अधिकांश लोग शहरों में रोजगार हेतु आते हैं। शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है और रहने के स्थान सीमित हो गए हैं। ऐसे बच्चों को खेलने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिलता है। ऐसे में नर्सरी स्कूल उन्हें स्वस्थ वातावरण देकर विकास के अवसर तथा जिज्ञासु प्रार्थी का खोज करने हेतु विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। नई माताओं के लिए सहायक। कई माताएं यह समझ नहीं पाती हैं कि बच्चों को कैसे छोटी उम्र में समझाया या सिखाया जाए। ऐसी माताओं को नर्सरी स्कूल बच्चों के विकास में मदद करता है। हम उम्र के साथी। स्कूल ही ऐसा स्थान है जहाँ बच्चों को हम उम्र साथी देता है तथा खेलने के लिए अवसर देता है, जिससे बच्चे सामाजिक कौशल व सहयोग की भावना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वयं की पहचान प्रदान करता है। कुपोषण को मिटाना। नर्सरी स्कूल्स में पोषण युक्त आहार दिया जाता है, तो जिन बच्चों में पोषण की कमी होती है, यानी जिन्हें सुपोषण नहीं प्राप्त हो पाता है, उन बच्चों को कुछ हद तक कुपोषण से बचाया जा सकता है। जो नर्सरी में आहार मिलता है उसके द्वारा नियमित देने से उसका जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाता है। औपचारिक शिक्षा हेतु तैयारी। बच्चों की नैतिक, शारीरिक, सामाजिक तथा बौद्धिक वृद्धि की आवश्यकता को ECCE पूरी करने में मदद करता है, क्योंकि हर बच्चे की यह आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती है। साथ ही ECCE से प्राप्त ज्ञान व शिक्षा आगे की कक्षाओं में पढ़ाई हेतु मार्गदर्शन का काम करती है, यानी यह ECCE एक इनफॉर्मल एजुकेशन है, अनौपचारिक शिक्षा है, जो कि बच्चे को समूह में बैठना उठना सिखाती है, कैसे समूह में बात करना है, शिष्टाचार सिखाती है, यानी उसे औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करती है। तो ये थे कुछ ECCE का महत्व, यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ महत्व। अब देखते हैं ECCE का क्षेत्र समूह, यानी स्कोप ऑफ ECCE, यानी ECCE का जो क्षेत्र है वो कितना वृद्ध है। अगर हम पूर्व शालेय शिक्षा के प्रारंभिक विकास पर जोर दें तो बहुत से महत्वपूर्ण विशेषज्ञ प्लेटो, अरस्तु के अनुसार 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का प्रारंभ हो जाना चाहिए। डोमेनियस ने शैशवावस्था से प्रारंभ होने वाले स्कूल का जिक्र किया है।
रूसो ने भी शिशु शिक्षा का प्रारंभ प्रकृति निरीक्षण से ही की हो, इस बात पर जोर दिया। साथ ही पेस्टोलॉजी ने भी प्रकृतिवादी सिद्धांतों को मानते थे। फ्रॉयबल, जिन्होंने किंडरगार्टन की भी स्थापना की थी, और मॉन्टेसरी, जिसने भी अपनी शिक्षा योजना में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की योजना के साथ साथ बच्चों का लिए ईसीसी का महत्व बताया था। मैकमिलन बहनों ने 1910 में गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। इसके पश्चात इस स्कूल में शिक्षा से प्रत्येक नर्सरी स्कूल के नाम से दी जाने वाली शिक्षा, स्कूल के नाम से दी जाने वाली शिक्षा वाले स्कूल खोलने का श्रेय हासिल किया। फ्रॉयबल, स्टेंसिल हॉल, जॉन डेवे, अर्नोल्ड गैसल और कई शिक्षाविदों ने अपने सिद्धांतों के कारण शिक्षा प्राप्ति की। चाइल्ड केयर, नर्सरी, इन स्कूलों का प्रारंभ सुलभ क्षेत्र में करवाने वाले पर जोर दिया। डे केयर सेंटर तथा दूसरे जो सेंटर्स हैं, अपनी विशेषताएं, प्राथमिकताएं प्रदान की गई। आज वर्तमान में ईसीसी की उपलब्धियां बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ रही हैं। इनका क्षेत्र समूह इस प्रकार है। बच्चों का बौद्धिक विकास तथा समस्याओं को सुलझाने की सोच को बढ़ाना ईसीसी का क्षेत्र समूह में आता है। संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाना। ईसीसी बच्चों में संवेगों के नियंत्रण को सिखाने में या उनका उचित उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है। बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य को विकसित करता है। बच्चों में आत्म अनुशासन विकसित करना यानी विकास करना, आत्मनियंत्रण करना सिखाना, यह भी ईसीसी के क्षेत्र में आता है। समस्या का निवारण, समस्याओं को सकारात्मक रूप से सुलझाने की जो सोच है उसको विकसित करने भी ईसीसी के क्षेत्र समूह में आता है। साथ ही सकारात्मक सोच, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है बच्चों की तरफ कि बच्चे भी एक प्राणी हैं, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, यह ईसीसी के क्षेत्रों के में आता है। अर्थात ईसीसी जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है। अब आता है ईसीसी के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स। किसी विषय को महत्वपूर्ण बनाने के लिए उसके उद्देश्य बनाए जाते हैं। 1966 में एजुकेशन कमीशन ने प्री स्कूल स्तर के लिए कुछ सुझाव दिए, जिसमें उन्होंने उद्देश्यों के साथ साथ गतिविधियों को भी समझाने का प्रयास किया तथा शिक्षिका की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। और इसके साथ ही ईसीसी के कुछ उद्देश्यों को बनाया गया और उन्हीं उद्देश्यों को सिद्धांतों के रूप में सामने रखकर नर्सरी स्कूल जो है, प्रत्येक नर्सरी स्कूल जो है वो कार्य करता है। ये उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है शारीरिक विकास। बालक में अच्छी शारीरिक बनावट यानी अच्छी शारीरिक विकास को विकसित करने में, शारीरिक बनावट को विकसित करने में ईसीसी जो है वो सहायक होता है। यहाँ पर दिया जाने वाला जो पोषण है, कराई जाने वाली एक्सरसाइजेज हैं, खेल कूद की जो गतिविधियाँ हैं, वो शारीरिक विकास को बढ़ाने में सहायक होती हैं। पर्याप्त मांसपेशियों का एकीकरण। मांसपेशियों में सहसंयोजन स्थापित करना और उसके लिए जो है विभिन्न खेल क्रियाएं और जो मांसपेशियों से की क्रियाएं होती हैं वो बच्चों से करवाई जाती हैं, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, क्ले मॉडलिंग, पेंटिंग, पेस्टिंग, ब्लॉक बिल्डिंग, पजल्स, रेत के साथ खेलना। इसको प्री स्कूल सिस्टम में बहुत महत्व दिया जाता है और इन पर जोर दिया जाता है ताकि बच्चों की जो मांसपेशियां हैं वो अच्छी तरह से विकसित हो सके। क्रियात्मक कौशलों का विकास। सीढ़ी चढ़ना, कूदना, खिसकना, घूमना, संतुलन करना, खींचना, दबाना, लुढ़काना, बबल्स, ब्लॉक प्रिंटिंग, हथौड़ी से कुछ चीज़ें ठोकना, ठोकर मारना, चलना, सीधे या आड़े तिरछे चलना, ये सब क्रियाएं क्रियात्मक कौशल के विकास में मददगार होती हैं। और जो ईसीसी के जो नर्सरी स्कूल्स हैं
जहाँ पर ये कार्यक्रम, ये पाठ्यक्रम चलाया जाता है, वहाँ पर इस तरह की क्रियाएं छोटे बच्चों को, जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं, उनको ये करवाई जाती हैं, समूह में करवाई जाती हैं, ताकि बच्चा अपना बॉडी का संतुलन करना सीखे, सीढ़ी चढ़ना, कूदना, खिसकना, घूमना करें। ये जो सामान्य कौशल हैं, ये उसके विकास में, जो शारीरिक विकास है, उसका जो मानसिक विकास है, उसमें सहायक होते हैं। तो ये क्रियात्मक कौशल को विकसित करना भी जो नर्सरी स्कूल्स हैं, उनका एक उद्देश्य रहता है। अच्छी आदतों को विकसित करना, बालकों में अच्छी स्वास्थ्य संबंधी आदतें विकसित करना एवं आधारित मूल कौशलों का निर्माण करना, जो उनके व्यक्तिगत समायोजन के लिए आवश्यक है, यह भी ईसीसी के उद्देश्यों में आता है। अच्छी आदतों जैसे स्वयं कपड़ा पहनना, शौच जाना, सुबह सुबह शौच जाना, ब्रश करना, भोजन ग्रहण करने से पहले हाथों को धोना तथा भोजन ग्रहण करने के उपरांत हाथों को धोना, और भोजन ग्रहण करते समय बातें नहीं करना, नियमित रूप से जब भी नाखून बढ़ जाएं तो नाखूनों को काटना, मुंह में हाथ नहीं देना आदि बहुत सारी अच्छी आदतें हैं जो कि बच्चों में समय रहते ही विकसित होनी चाहिए। इन आदतों का विकास भी नर्सरी स्कूल जो है करने में सहायक होता है। नर्सरी स्कूल्स में विभिन्न गतिविधियों के थ्रू, विभिन्न नाटकों के थ्रू, विभिन्न कविताओं के थ्रू, गानों के थ्रू बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं और उन्हें कैसे करना है। तो अच्छी आदतों का विकास भी एक उद्देश्य के रूप में नर्सरी स्कूल्स यानी ईसीसी का होता है। शिष्टाचार का विकास, बालकों में शिष्टाचार का विकास करना, स्वास्थ्य सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, बालक में उसके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करना तथा सहयोग की भावना का विकास करना, बांटने की क्षमता, वस्तुओं की देखरेख करना, अन्य लोगों की मदद करना, यह सब जिम्मेदारी जो कि घर में पहले माँ की होती है, लेकिन अब बच्चा घर से बाहर कदम रख चुका होता है और एक अपनी फॉर्मल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। तो इनफॉर्मल वे में ईसीसी के उद्देश्यों के साथ शिष्टाचार का यानी अच्छी बातों का विकास किया जाता है, ताकि आगे की शिक्षा में उसे कहीं पे भी परेशानियां ना आए। वांछित सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास, हम जो है सामाजिक प्राणी हैं। बच्चा भी जब बड़ा होगा तो समाज का ही एक हिस्सा बनेगा, तो उसमें वांछित सामाजिक यानी जो समाज में वांछित होती हैं उन एटीट्यूड्स का सकारात्मक रूप से विकास करना भी नर्सरी जो स्कूल्स हैं उनका एक उद्देश्य होता है। उसमें समूह में रहना सिखाया जाता है, सहयोग की भावना का विकास उसमें किया जाता है, किसी की कैसे मदद करनी है, कितनी मदद करनी है, यह भी उन्हें बताया जाता है। संवेगात्मक परिपक्वता का विकास, बालकों में संवेगात्मक परिपक्वता का विकास करना, बच्चों को संवेगों की अभिव्यक्ति कराना, समझाना व स्वीकार कराना तथा भावना एवं संवेगों को नियंत्रित करने के लिए उचित मार्गदर्शन कराना। एजुकेशन कमीशन का कहना है कि संवेगात्मक रूप से बच्चों को सहयोग देने की आवश्यकता होती है, अतः ऐसे खिलौने होने चाहिए जिससे बच्चों को अपने संवेगों को स्वयं पूर्ण रूप से प्रकट कर सकें और जो बच्चों के ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं। अतः समय, आवश्यकता, उम्र व मूड के हिसाब से खिलौनों के पैटर्नों का चुनाव किया जाना चाहिए, जिससे संवेगों को आसानी से बाहर निकाला जाए, जिससे बच्चों में सहनशीलता, स्वयं पर नियंत्रण व आत्मनिर्भर की भावना उत्पन्न हो। सृजनात्मकता का विकास, बालकों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहन देना और तथा उनकी सृजनात्मकता के लिए पर्याप्त अवसर देना, जिससे वे स्वयं को अभिव्यक्त कर सके, यह भी एक ईसीसी का उद्देश्य रहता है। उदाहरण, नेता का अनुकरण करो। जो बच्चे सामान्य से अलग कार्य करते हैं उसे सृजनात्मकता कहते हैं। अभिव्यक्ति, कहानी, कविता, रंग भरना, आकार, पेंटिंग, स्पंज से क्रिया करना, रंग भरना, कैंची से क्रियाएं करना, कुछ ऐसे आंकड़ों काटना जिससे रचनात्मकता प्रदर्शित हो। बच्चों में अपने एवं भावनाओं को प्रभावपूर्ण, शुद्ध, साफ एवं सही भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करना, सृजनात्मक विकास में मदद करना, यह भी एक नर्सरी जो स्कूल हैं उनका एक उद्देश्य रहता है।
बच्चे जो हैं स्टार्टिंग में जो बालक होता है वो जब सीखता है तो उसका उच्चारण साफ और स्पष्ट नहीं होता है। नर्सरी स्कूल्स में उसे बार बार छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गानों के माध्यम से लयबद्ध तरीके से किसी चीज़ को सिखाया जाता है। इससे उसका वह जो प्रभावपूर्ण, शुद्ध, साफ और सही भाषा का जो अभिव्यक्त करने का उच्चारण है वो सही हो जाता है और उसकी योग्यता में विकास होता है। तो यहाँ पर जो टीचर्स और अभिभावक हैं वो बच्चे की मदद करते हैं और बच्चे में भाषा को स्पष्ट रूप से विकसित करने में मदद करते हैं। बच्चे ज़्यादातर बोलकर पढ़ते हैं। कुछ सामान्य तथा विशिष्ट सिखाने की बातों को उद्देश्यपूर्ण तरीके से सिखाना, ज़ोर ज़ोर से बोलने की प्रैक्टिस करवाना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि बच्चे कुछ शब्द बोलने में अटकते हैं, जैसे छोटी उम्र में ही बच्चों को सरल और साफ भाषा बोलने का प्रयास करवाना चाहिए या सिखाना चाहिए। गीत और कहानी साथ साथ चलना चाहिए। गीत और कहानी साथ साथ चलती है तो उसके साथ साथ भाषा में प्रवाह आता है। इस तरह से भाषा जो है वो बच्चे में अच्छी तरह से विकसित होती है। फिर है सौंदर्य बोध ज्ञान। बच्चों में सौंदर्य बोध के ज्ञान को प्रोत्साहित करना। रूसों के प्राकृतिक सौंदर्य से आश्चर्य बच्चों को ऐसी क्रियाएं करवाकर प्राकृतिक चीज़ों का ज्ञान देना है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, अवलोकन, फूल, पौधे, प्रकृति वस्तुओं का संग्रह या चित्र संग्रह या गाना गवाना, डांस और लयबद्धता के साथ गतिशीलता, संगीत को सुनना व तालियां बजाना आदि द्वारा खुशी की अभिव्यक्ति करना। यानी उसके आसपास के वातावरण में जो सौंदर्य प्रेजेंट है उसका महसूस करवाना विभिन्न गतिविधियों के द्वारा, विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा। यह भी ईसीसी का एक उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। बालकों को उनके आसपास के वातावरण के संबंधों में बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा जिस दुनिया में वह रहता है उसे समझने में सहायता प्रदान करना से बालक को निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग करने के अवसर देकर नई रुचियाँ उत्पन्न करना भी जो है ईसीसी का उद्देश्य रहता है। छोटा मोटे विज्ञान की क्रियाएं, आसपास के वातावरण को चित्र द्वारा, पोस्टर द्वारा, पौधे की बाग में ले जाकर बच्चों को छुआकर उन चीज़ों को और उनसे महसूस करवाकर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चों को विज्ञान और वातावरण का ज्ञान देना भी ईसीसी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके साथ ही पूर्वशालेय, ये तो थे कुछ सामान्य उद्देश्य। पूर्वशालेय अवस्था के कुछ शैक्षणिक उद्देश्य हैं जिनको सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों में बांटा गया है। सामान्य जो तय है 3 उद्देश्यों को हैं। सामान्य उद्देश्यों को पहचानना, पाठ्यक्रम के सामान्य उद्देश्यों को पहचानना, सामान्य पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना तथा कक्षा के लिए उपयोगी बातों का उद्देश्य निश्चित करना, पाठ्यक्रम के निर्धारक बातों का विश्लेषण करना तथा विषय के हर हिस्से का तथा उसे कक्षावार उद्देश्य के लिए मार्गदर्शन करना, उसका विश्लेषण करना। यह कुछ शैक्षिक उद्देश्य हैं जो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, ईसीसी के नर्सरी स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं उनको निर्धारित करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। समय पर शिक्षा पद्धतियों का प्रशिक्षण करना, विषय विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर उद्देश्य बनाना, उद्देश्यों की सूची को जांचना, सामान्य उद्देश्यों को लोकप्रिय बनाना, उनकी रूपरेखाएं बनाना आदि कुछ शैक्षिक उद्देश्य हैं जिन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए नर्सरी स्कूल्स को बाध्य किया जाता है। ईसीसी जो है बच्चे के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें उसका फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, सोशल यानी सामाजिक, इमोशनल यानी संवेगात्मक तथा मनोरंजनात्मक रिक्रिएशनल जो डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ये सारों का एक साथ ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उसको अच्छे से विकसित करना ईसीसी के उद्देश्य होता है। और इसी के लिए विभिन्न नर्सरी स्कूलों की स्थापना की गई है जहाँ पर ईसीसी के विभिन्न कार्यक्रमों को चलाया जाता है, पाठ्यक्रमों को चलाया जाता है और यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो प्रशिक्षित होते हैं ताकि बच्चे का विकास जो है समुचित ढंग से हो सके। तो आज की ये जो चर्चा है उसमें हमने ईसीसी क्या है, ईसीसी का महत्व क्या है, क्षेत्र क्या है, विभिन्न उद्देश्य क्या है, कुछ शैक्षिक उद्देश्यों क्या हैं, इनको हमने जाना और समझा। आशा करती हूँ आपको यह
जो जानकारी है वो अच्छे से समझ आई होगी। आगे का जो टॉपिक्स रहेंगे उनमें ईसीसी के ऊपर जिन्होंने भी काम किया है उनके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।